हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम एक बार फिर से आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम हमारी जो सीरीज़ है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम्स होने वाला है दिसंबर में। तो उसके लिए पीवाईक्यूज़ की और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जीके जीएस को हम फोकस करेंगे मेनली, जिसमें करंट अफेयर्स भी समाया हुआ होगा। तो करने क्या वाले हैं, टॉप हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 जो पहले जो क्वेश्चन होंगे 50 वो होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें जो आए थे, जो जीके जीएस के किसी एक के उठाएंगे। ऐसा चलता रहेगा डे बाय डे, हर रोज़ अलग अलग। और उसके बाद फिर उसके जो पीवाई क्यूज करने के बाद उस हिसाब से जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आगामी जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो हमारे टारगेट जीके जीएस में 50 क्वेश्चंस का है उसको लेके चलेंगे। तो स्टार्ट हम पीवाई क्यूज से करते हैं। तो ये 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट थी फर्स्ट डे का, उसका एक पेपर है। इसको थोड़ा जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने वाले क्वेश्चंस में आएंगे जो इधर से एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य स्पेस टाइप से है। तो इसमें 4 ऑप्शंस थे, जिसका व्यवसाय है उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का जो उद्देश्य है वो है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। क्योंकि 4 ऑप्शन है, उद्यमशीलता में तेजी लाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भावी नौकरी तलाशने वाले नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा, देन ये जो व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी एवं उद्वर्धन केंद्रों का नेटवर्क सेट करना। तो इसका जो मेन आंसर था वो था व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना। तो ये एक लाइन बन जाएगा, एक पूरा वर्ड बन जाएगा कि उद्योग आधारित मेमोरेंडम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को स्पेस किससे जोड़ता है, मतलब 4 ऑप्शंस है उसमें से जो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग है वो जोड़ता है किसको है। पहला है कैलिनिनग्राद, वोल्गोग्राद, सोची और व्लादिवोस्तोक। तो इसका जो आंसर है वो है व्लादिवोस्टोक। तो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे जो सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है, व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो महमूद बेगड़ा थे जो गुजरात से संबंधित थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाएगा, अंतर्राज्यीय। दूसरा ऑप्शन है जो विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट, राजस्व के नुकसान के लिए राज्य को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा। और फोर्थ, जीएसटी जो वैट है विधि द्वारा एकत्रित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर था जीएसटी के संबंध में सबसे मतलब एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, वो है विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज श्यानता की इकाई क्या है। क्षैतिज जो श्यानता मतलब कि क्षैतिज श्यानता की इकाई पोइज इसका आंसर है। और निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में से जो डार्क महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है, तो इसका आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज है इसको थोड़ा जल्दी देख रहे हैं हम, क्योंकि जो मेन फोकस रहेगा हमारी जो नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर। हम इनसे सिर्फ ये सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो पहाड़ियों की निचली सतह घाटियों की जो रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। जो पहाड़ियों की निचली सतह होती है ना उसमें घाटियों की रेती मिट्टी के रूप में जो जमा होते हैं खनिज, उनको बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है उससे लगा हुआ ग्रीनलैंड है, तो ये उससे संबंधित है ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका से। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित होते हैं। 4 ऑप्शंस में जो 16 दिन, जो अभी जो ओलंपिक खेल होते हैं आधुनिक ओलंपिक खेल वो 16 दिनों के लिए आयोजित होते हैं। बीहड़ का नाम वैसे सुना होगा, चंबल बीहड़। तो बीहड़ का जो संबंध है आमतौर भारत के किस नदी के बेसिन से है, वो है चंबल के बीहड़, चंबल से संबंधित है ये। वही दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से, चूँकि जो मौसिनराम है वहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ये है भारत के पूर्वोत्तर स्टेट में। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये मौसिनराम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, है कहाँ पे, किस स्टेट में है, आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग किसने की, मतलब जो
आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? एक आयोग बनाया गया था स्टेट और सेंटर के रिलेशन के लिए, तो वो आयोग था RS सरकारिया जो थे, और इस आयोग का नाम भी सरकारिया आयोग था जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए निर्धारित किया गया। तो RS सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। रिले शब्द किससे संबंधित है? रिले रेनिंग से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारत में 22 भाषाएं हैं, चूंकि अब इसको संशोधित कर दिया गया है, कुछ भाषाएं और जोड़ दी गई है, लेकिन उस टाइम जब ये पेपर था उस टाइम कुल 22 भाषाएं थी संविधान में, जिनको राजभाषा 22 भाषाएं थी कुल, जिनको राष्ट्रीय भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? हॉर्नबिल जो त्यौहार मनाता है वो नागालैंड है। नागालैंड में हॉर्नबिल जो त्यौहार फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने वाला अनुच्छेद आर्टिकल 280 है, जो वित्त आयोग को एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान करता है। नीति आयोग के बारे में यहाँ पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे, क्योंकि इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग 2015 में बना था, किसको रिप्लेस करके बना था? योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसकी रचना थी? जो कि कामसूत्र जो वात्सायन की रचना थी, और इसके अलावा कालिदास व सुमित्र महाकश्यप है, लेकिन ये जो कामसूत्र जो पुस्तक थी वो वात्सायन की थी, वात्सायन ने लिखी थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? जोहान विल्हेम रिटर, बी है विल्हेम कॉनराड रोयतजेन, एंटोनी हेनरी बेक्यूरल और आइजैक न्यूटन। तो जो एक्सरे मशीन जो थी, जो एक्सरे की खोज की थी वो की थी विल्हेम कॉनराड रोयोंतजेन, इन्होंने ये जो एक्सरे मशीन एक्सरे की खोज की थी। एक बड़ी सजा या हल्की सजा में परिवर्तन करना, मतलब किसी को एक बड़ा दंड दिया गया हो उसको एक छोटे दंड में चेंज करने की जो रिट जो होती है मतलब जो एक बड़ी सजा को छोटी सजा में परिवर्तित करना लघुकरण कहलाता है। लघुकरण ये किसके हाथ में होता है? ये राष्ट्रपति का जो क्षमादान, उनके राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है उनमें से एक लघुकरण की जो शक्ति होती है वो एक बड़ी सजा को छोटी करती है, उसकी मात्रा को कम कर देती है उसकी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? कार्बन का अन्य कार्बन परमाणु के साथ जो बंध बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है श्रृंखलन कहलाती है वो। पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में पहली जो अंतर्राज्यीय परिषद, दो राज्यों के मध्य परिषद का गठन हुआ था वो 1990 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर, जो लेपाक्षी जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? मतलब जो खो खो है, व्यक्तिगत खेल का मतलब ये होता है कि जो जिसमें व्यक्ति खुद अकेला पार्टिसिपेशन करता है, मतलब अकेला भागीदार होता है। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति अकेला खेल नहीं है, मतलब व्यक्तिगत खेल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा? वो है खो खो। क्योंकि खो खो में एक टीम के साथ खेला जाता है पूरा, जबकि लंबी कूद में अकेला व्यक्ति, स्प्रिंट और मैराथन में अकेला व्यक्ति खुद के दम पे भागता है। इसमें खो खो एक पूरी टीम के साथ खेला जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत के वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते को हस्ताक्षर किए थे। मतलब किस वर्ष जो IMF के साथ विस्तारित, IMF के साथ भारत 1981-82 में जुड़ा था, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे IMF के साथ। एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है जो अल्नीनो है। अल्नीनो जो है उसमें जो पेरू है, पेरू की जो गर्म जल धाराएं बहती है, पेरू की जो ठंडी जल धारा, जो गर्म जल धाराएं अल्नीनो के प्रभाव में बहती है। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है प्रसिद्ध खिलाड़ी जो खसाबा जाधव। और ये PYQs हैं जो 2019 में जो पेपर हुआ था उसके, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो क्वारियोलिस बल है, क्वारियोलिस बल के कारण मतलब हवाओं का घूर्णन क्वारियोलिस बल के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी का जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसको क्वारियोलिस बल कहते हैं। एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी के द्वारा उत्पादित होती है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए यूज होते हैं, इन चार में से कौन सी है जो किससे
एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन होती है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी द्वारा उत्पादित होती है। तो वो जो कि किसके काम आती है, टाइफाइड बुखार के इलाज में। क्लोरोक्विनोन या क्लोराफेमिनोल या क्लोरोजिन या क्लोरोएथेनॉल। तो इसमें जो आंसर है वो है क्लोरामफेनिकोल, जो सही आंसर है वो है। इसका टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय शासी कौन है, अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन है? टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय ITTF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को बोलते हैं। स्ट्राम्बोली क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। मतलब ये एक स्ट्राम्बोली क्या है? एक ज्वालामुखी है, जो जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का। अधिग्रहणीय नागरिकता को समाप्त करने के लिए के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति मात्र किसको है? संसद को है। जो भाग 2 है संविधान का, उसमें जो नागरिकता के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कुछ कोई भी किसी व्यक्ति के नागरिकता अधिग्रहण से संबंधित है, समाप्ति से संबंधित हो तो उनका अधिकार सिर्फ संसद को है। तो इसके बारे में मतलब संविधान के बारे में डिटेल्स में हमारे चैनल पे आप विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, बहुत डिटेल में समझाया गया सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता कौन था? जो प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था स्टार्टिंग में, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थी मोरारजी देसाई के द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की गई थी। जीवों की वह घटना जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होती है। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होती है? तो इसको इसमें जो आंसर है वो है पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? जो एक सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति होती है उसको सीधी रेखीय गति कहा जाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है, जो कि हमने नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की थी वो भी प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी। हड़प्पा सभ्यता में के कस्बों को स्पेस पैटर्न में रखा गया है, सर्कुलर ग्रिड, रेगुलेटर ग्रिड, स्क्वायर्ड या रेडियल। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो ऐसे समकोण पे एक दूसरे को काटते थे, उनकी जो सड़क हुई होती थी उसको रेक्टेगुलर ग्रिड के नाम से वो जो पैटर्न था उनका कस्बों का। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब और किसानों मतलब नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? 2022 तक बनाई है, क्योंकि ये उस टाइम का पेपर है। 2022 तक की योजना थी नीति आयोग की, किसानों की आय को दोगुना कर दिया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ताप के हस्तांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? ताप को मापने के लिए क्लोरीमीटर, जो ताप के हस्तांतरण को। और किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत किसके संसद या राज्य शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? जो अवसर की समता, तो आर्टिकल 16 से संबंधित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान का सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म की शाखा है महायान हीनयान। वहीं मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी के रखरखाव से संबंधित है। वहीं लोथल गुजरात, जहाँ पे एक खेल का मैदान मिला है लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हिंडोला महल एवं जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली में है? मांडू। हिंडोला महल एवं जो जहाज महल की क्षेत्रीय वास्तुकला शैली है वो मांडू शैली है, मांडू क्षेत्र से संबंधित है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकन कॉकरोच का नाम है ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। राष्ट्रपति का अध्यादेश इस पे जारी किया जा सकता है, तो इसका आंसर है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। मतलब जिन नियमों पर कानूनों पर संसद कानून मतलब जिन भी विधियों मतलब जिन भी जो विषय हैं सब्जेक्ट है जिन पर संसद कानून बना सकती है उन सभी प्रावधानों और जो अधिनियम है उन पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और भारत के चिश्ती संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोहिनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है? कश्मीर वैली जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख है, प्रमुख ऊंचा है सबसे ज़्यादा नहीं। कश्मीर वैली एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि असम में भी चाय का उत्पादन किया जाता है, दार्जिलिंग हिल्स में भी, और नीलगिरी हिल्स। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन वाला स्टेट कौन सा है। कश्मीर वैली में चाय का उत्पादन नहीं होता। और लास्ट जो क्वेश्चन था PYQs का कि
खेलों में डेकोथलॉन व कितनी प्रतिस्पर्धाएं होते हैं? खेलों में डेकोथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होते हैं? एक खेलों में डेकोथलॉन जो खेल है खेलों से संबंधित, उसमें 10 प्रतिस्पर्धाएं होते हैं। तो मतलब ये PYQs थे, तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं नेक्स्ट पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। वो हमारा जो डिस्कशन आने वाला है ये। तो अब हम देखेंगे कि पेपर को देखने के बाद, PYQs को देखने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं, इनको हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाल ही में एक प्रस्ताव किस देश की स्थायी सदस्य के समर्थन में पेश किया गया है? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें ऑलरेडी 4 स्थायी सदस्य हैं। तो भारत के लिए भी, भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भी एक सदस्यता के लिए समर्थन पेश किया गया है। तो चूंकि इसके बाद ब्राज़ील भी है जो इस लाइन में है, लेकिन भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है किसके लिए? जो UNSC है उसमें स्थायी सदस्यता का समर्थन के लिए। इसके लिए कई देशों ने भारत का सपोर्ट किया है, मतलब समर्थन किया है, खासकर वैश्विक सुरक्षा में इसकी भूमिका को देखते हुए। भारत की जो भूमिका है वैश्विक सुरक्षा में उसको देखते हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस सरकार ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो जो मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने इस अभियान को, मेरा वोट मेरा अधिकार को स्टार्ट किया। इस अभियान का उद्देश्य था अधिक से अधिक लोग अधिकतम मतदाताओं को जागरूक करना, विशेषकर युवाओं को। तो मेरा वोट मेरा अधिकार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई एक पहल थी। हाल ही में किस देश ने मिशन चंद्रयान, चूंकि अभी भारत में मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में मिशन चंद्रयान लॉन्च करने की घोषणा किया, तो इसका आंसर है भारत ही है। भारत का जो इसरो है, इसरो मतलब भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, उसने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित COP 28 किस मुद्दे से संबंधित है? जो COP है वो व्यापार, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा एवं चिकित्सा। चूँकि COP जो 28, आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि जो COP 28 हो रही है, जो जैव विविधता से संबंधित जो COP CBD, तो वो किस जगह पे हो रही है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है क्लाइमेट चेंज से। COP 28 जलवायु परिवर्तन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का अगला संस्करण है, जो ग्लोबल वार्मिंग एवं कार्बन उत्सर्जन से पर चर्चा के लिए, मतलब इस COP 28 में इस पर चर्चा होगी। किस पर? ग्लोबल वार्मिंग एवं कार्बन उत्सर्जन पर विशेष चर्चा। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसने डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस का मतलब उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देना। ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। किस राज्य ने हाल ही में ई फार्मर्स ऐप लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देगा? ई फार्मर्स ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो डिजिटल फार्मिंग के लिए, किसानों के लिए? जो पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर है कर्नाटक, डी ऑप्शन जो है। इस ऐप के माध्यम से क्या होगा? किसान संबंधित, कृषि संबंधित जो भी सेवाएं होंगी उनका लाभ उठा सकेंगे जो फार्मर्स होंगे। भारत में किस राज्य ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान में सुरक्षा की, मतलब उसमें सुधार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसने हाल ही में इस अभियान में सुधार किया है, ताकि बेटियों को और सुरक्षित एवं सशक्त बनाया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसमें सुधार महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किस देश ने नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया 2024 का आयोजन किया है? चूँकि इसमें नाम में दिख रहा है नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया भारत का है। इसका आयोजन युवाओं में विज्ञान एवं शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस चोटी को यूनेस्को एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो जो मेघालय है, मेघालय की जो शिलोंग चोटी है उसको उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है ये। हाल ही में G20 की बैठक का मुख्य दान किस पर दिया गया था? जो 2023 की जो मीटिंग हुई थी G20 की भारत के नई दिल्ली में, तो उस पर मेनली इन सभी पर, मतलब जलवायु परिवर्तन पर भी, आतंकवाद पर भी, व्यापार एवं निवेश, इन सभी विकल्पों पर ध्यान दिया गया था। हाल ही में G20 मतलब जो मीटिंग हुई इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन एंड टेररिज्म सभी वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई थी, जिसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की गई थी। आपने इमेजेस भी देखी होंगी उस टाइम पे। और किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है? गुजरात जो राज्य है उसने ग्रीन हाइड्रोजन की नीति अपने राज्य में लागू की है। इसका उद्देश्य होता है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना,
कार्बन उत्सर्जन को कम देना, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में मोटा अनाज दिवस मनाने की घोषणा की है? तो जो महाराष्ट्र जो राज्य है उसने ये जो मोटा अनाज दिवस मनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है मोटे अनाज जैसे बाजरा को, ज्वार को आदि को के महत्व को बढ़ाया दिया जा सके। हाल ही में किस देश ने क्वांटम संचार पर आधारित सैटेलाइट लॉन्च किया है? क्वांटम पर आधारित सैटेलाइट किसने? भारत, चीन, अमेरिका और रूस। तो चीन ने क्वांटम टेक्निक पर आधारित एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो सुरक्षित संचार का भविष्य माना जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का उद्देश्य क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, जलवायु परिवर्तन का समाधान, जैव विविधता का संरक्षण और जल संरक्षण। प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति किसका इस जो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया उसका मुख्य विषय था। 2024 में यह थीम पर्यावरण में प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण को कम करने का प्रयास पर केंद्रित है। हाल ही में भारत सरकार के नारी शक्ति सम्मान किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया था? जो नारी शक्ति सम्मान था किस क्षेत्र में दिया गया था? खेल में, विज्ञान में, समाज सेवा एवं शिक्षा में। तो इसका जो आंसर है समाज सेवा के क्षेत्र में नारी शक्ति जो सम्मान था वो दिया गया था, ताकि महिलाओं का उनके समाज में योगदान के लिए प्रदान किया गया था ये। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान नई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का उद्घाटन किया था? किस देश के राष्ट्रपति ने भारत में नई जो टेक्नोलॉजी है उसके इनिशिएटिव को, पहल को का उद्घाटन किस देश के राष्ट्रपति ने? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो जो अमेरिका थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत में नई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, जो दोनों देशों की तकनीकी संबंध को बढ़ावा देगा। क्योंकि ये जो बाइडन जब यूएसए के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम की बात है। अब चूँकि अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के, अमेरिका के, वो बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो इनकी नीतियाँ कुछ अलग होंगी। किस राज्य ने हाल ही में रोजगार मेला आयोजित किया है जिसमें हज़ारों युवाओं को नौकरी दी गई है? तो यूपी में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। रोजगार मेला युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए। किस देश ने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? अभी जो ब्राज़ील जो था उसने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पे ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उस पर हस्ताक्षर करके ब्राज़ील ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की, जैव विविधता के संरक्षण में उसके योगदान क्या रहेगा उसके लिए प्रतिबद्धता जताई। IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है जो अमेरिका में स्थित है, और यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो थी, जिसमें भारत का कौन सा स्थान था, जो अभी 2024 में आई, उसमें भारत का स्थान था 136वां स्थान भारत का था। तो इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 136 है, जो सरकार एवं समाज के लिए खुशी को बढ़ाने का एक संकेत है कि कितने स्थान। तो इनमें जो टॉप कंट्रीज़ है वो आते हैं फिनलैंड, नॉर्वे। तो ये कंट्रीज है जो टॉप कंट्रीज है जिनका है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विनियमन के लिए AI गवर्नेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? चूँकि आप चित्र से देख सकते हैं, किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विनियमन के लिए AI गवर्नेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने AI के उपयोग पर नियंत्रित करने के लिए, AI का जो उपयोग है, जिसको जो दुरुपयोग होता है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यह जो एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में विश्व डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की है? तो WHO जो है उसने विश्व डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं उनकी चुनौतियों के लिए यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। जो भारत सरकार का जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य के लिए शुरू किया था? वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो सीमावर्ती गाँवों के विकास, जो भी बॉर्डर के टच में जो भी गाँव हैं जो कि वो पिछड़े हुए हैं, तो उनके विकास के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। जो भारत चीन सीमा के पास वाले बसे गांव हैं, मेनली उन पर फोकस किया गया है, जो समावेशी विकास लाने के लिए
फिर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। और हाल ही में किस देश ने पहला स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 8 सितंबर को मनाया है? तो पपुआ न्यू गिनी जो है पपुआ न्यू गिनी तट जो देश है उसने अपना स्वतंत्रता दिवस इस 8 सितंबर 2024 को मनाया पहला। हाल ही में चर्चा में रहे I2U2 का संबंध किन देशों से? I2U2 का संबंध किस देशों से? वो है भारत, इजराइल, US, अमेरिका। तो ये इसका सही आंसर है ये भारत, इजराइल और UAE, अमेरिका। और इसका जो उद्देश्य क्या है? I2U2 एक आर्थिक सहयोग है जो भारत, इजराइल, UAE एवं अमेरिका के इसमें शामिल है। इन चारों देशों के मध्य ये आर्थिक सहयोग का समूह है I2U2। हाल ही में किस देश ने कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? स्किल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के लिए किस देश भारत ने, चूँकि नाम में भी दिख रहा है उसमें कि यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल जो थी, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास के लिए। किस शहर को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? किस शहर को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? यूनेस्को में जो क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर है उसका दर्जा पुणे शहर को मिला है, जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के कारण पुणे को यह मान्यता दी गई है यूनेस्को में। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस वर्ष परिचालन में लाने की योजना बनाई गई है? हाइड्रोजन मतलब ग्रीन जो क्लीन एनर्जी है उससे चलने वाली जो ट्रेन है वो 2025 में चलना प्रस्तावित किया गया है कि 2025 में भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन होगी वो उसका परिचालन किया जाएगा, सरकार का यह लक्ष्य है। और भारत के किस खिलाड़ी ने 2024 में विंबलडन महिला एकल चैंपियनशिप जीती है? जो PV सिद्धू है, चूँकि बैडमिंटन में जो PV सिद्धू है उन्होंने ये विंबलडन में जीत हासिल की है और देश के गौरव को बढ़ाया। PV सिद्धू जो है। हाल ही में किस राज्य ने मधुर क्षीर योजना शुरू की जिसमें बच्चों को दूध मुफ्त में दिया जाएगा? मधुर क्षीर योजना यह बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए वेस्ट बंगाल के द्वारा स्टार्ट की गई है मधुर क्षीर योजना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग क्या है? कार्बन ट्रेडिंग के कार्बन उत्पादन को बढ़ावा देना, कार्बन फुटप्रिंट बेचने और खरीदने की प्रणाली है, कार्बन के व्यापार में कर लगाने की प्रक्रिया है, कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का समझौता। चूँकि जो कार्बन ट्रेडिंग है ना वो होता है कार्बन ट्रेडिंग फुटप्रिंट को बेचने में खरीदने की प्रणाली है। कार्बन ट्रेडिंग कंपनियां अपने कार्बन उत्सर्जन की सीमा खरीद या बेच सकती है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक देश या एक कंपनी मानो किसी मतलब जो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करती है और एक दूसरा देश या दूसरी कंपनी जो है बहुत कम कार्बन का उत्सर्जन करती है, तो इस पर प्रेशर होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा ये कार्बन का उत्सर्जन ना करे। तो ये क्या करती है, क्योंकि वो लिमिट इसके लिए भी है और ये लिमिट से बहुत कम उत्सर्जन करती है, मतलब इसके पास जो कार्बन है उत्सर्जन बच जाता है, तो ये इसको बेच देती है, ये इसको खरीद लेती है कि आपकी जो लिमिट है उतना कार्बन का उत्सर्जन हम कर लेते हैं। तो इसको कार्बन ट्रेडिंग फुटप्रिंट बोलते हैं। किस राज्य में हाल ही में ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की जो गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी? जो झारखंड जो राज्य है उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ज्ञानोदय योजना स्टार्ट की है। हाल ही में किस देश ने अपना अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है? तो क्योंकि अभी हम स्पेसिफिक आज का जो लेक्चर है इसमें हम करंट अफेयर स्पेसिफिक है, तो ऐसे रोज़ एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और मिक्स में भी चलेगा, क्योंकि करंट है जो पूरी साल भर का, क्योंकि इसमें समय के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये साल भर का जो भी करंट था पिछले दिनों में उसको हमने इस क्लास में उठाने की कोशिश की है, जो पूरे साल में जो इम्पोर्टेंट था। हाल ही में किस देश में अपना जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की? चीन जो है उसने अभी चंद्रमा पर अपना एक अंतरिक्ष यात्री भेजने की बात कही गई। चीन ने अंतरिक्ष यात्री को अपनी क्षमता अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने के लिए चंद्रमा पर मिशन भेजने की योजना बनाई है चाइना के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीधे कि किस जो संगठन हो गए इंटरनेशनल उनका मुख्यालय, तो जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उसका मुख्यालय दावोस में है, और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जहाँ विश्व के नेताओं की बैठक होती है। दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक संगठन की मुख्यालय। G20 की अध्यक्षता देश ने 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
मतलब चूँकि भारत में 2023 की G20 मीटिंग हुई थी, जो 2024 है वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में होने वाली है। और 2024 के जो G20 शिखर सम्मेलन है, भारत के किस राज्य में अमृत जल योजना के तहत जल संरक्षण का बड़ा अभियान चल रहा है? मतलब वर्तमान में अमृत जल योजना का उद्देश्य पानी के संरक्षण को बढ़ावा देना है, जो कि उत्तर प्रदेश में चल रही है। अमृत जल योजना किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किरण मजूमदार जो शो है उनको बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके योगदान के चलते बायोटेक में, जैव प्रौद्योगिकी में सम्मानित किया गया है किसको? किरण मजूमदार शो को। नेक्स्ट, किस राज्य में वन मित्र योजना शुरू की है जो वन संरक्षण को बढ़ावा देती है? जो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट वन मित्र योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ स्टेट में वन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र के आसपास के लोगों को वन संरक्षण में सहयोग बनाना इसका टारगेट है, वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट की गई है वन मित्र योजना। उजाला योजना उज्ज्वला अलग है, ये उजाला है। उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एलईडी बल्ब की कीमत कम करना। उजाला योजना का जो लक्ष्य है वो ऊर्जा बचत के लिए एलईडी बल्ब को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना, ताकि जो लाइट है जो उसकी बचत की जा सके, जो एनर्जी है उसकी बचत की जा सके। एलईडी में जो कि कम एनर्जी पर, कम ऊर्जा पर ज़्यादा प्रकाश करता है, तो चूँकि महंगे होते हैं तो इनको सस्ता करने के लिए उजाला योजना रखी गई, उजाला योजना है जो लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर एटलस किसने लॉन्च किया है? वाटर एटलस भारत का किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, केंद्रीय जल आयोग, गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो जो जल शक्ति मंत्रालय भारत का वाटर एटलस जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो जल संसाधनों की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। 2024 का शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? सॉरी, यहाँ एक टाइपिंग एरर है, 2024 की जगह 2023 आएगा। 2023 का जो G20 शिखर हुआ था वो G20 शिखर दिल्ली में हुआ था, भारत के द्वारा आयोजित हुआ था, नई दिल्ली है। वहाँ पे आपने बहुत सारी इमेजेस भी देखी होंगी उस टाइम की। भारत की नई राष्ट्र नीति जो है 2024 का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का डिजिटलीकरण, शिक्षा का निजीकरण और प्रारंभिक शिक्षा की क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश और मुक्त शिक्षा। जो नई भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश, मतलब जो स्टार्टिंग की जो 1st से लेकर 5 क्लास तक की जो एजुकेशन होती है उसमें अपनी क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र में बच्चा पढ़ रहा है उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज में वो शिक्षा दी जाए, इसके समावेश जो नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2024 है उसमें किया गया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का नया प्रमुख नियुक्ता कौन किया गया? मतलब हाल ही में जो भारतीय सशस्त्र बलों में जो नया प्रमुख है किसे नियुक्त किया गया है? जो जनरल रघुराज हैं उनको हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो थी वो महाराष्ट्र के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए लाडली बहना जो योजना थी वो स्टार्ट की गई, महिलाओं के सशक्तिकरण बढ़ा। भारत किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? भारत की जो लाइफ लाइन है, क्योंकि ये बड़ी सिंपल आंसर है, गंगा नदी को भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि इससे ना देश के कितने ही लोग, मतलब कि एक बड़ी आबादी जो गंगा नदी के पानी को यूज़ करके मतलब कृषि कार्य में पीने के लिए, तो इसको भारत की जीवन रेखा लाइफ लाइन बोला जाता है। विधायिका में असाधारण शक्ति का उपयोग करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है? विधायिका में असाधारण, मतलब जब अध्यादेश ही बोला जाता है विधायिका में। असाधारण शक्ति किस प्रकार से कि जब ये जो भी कानून संसद को बनाने होंगे उन पर सीधा बाईपास करके राष्ट्रपति के द्वारा कानून बना दिया जाता है, तो एक असाधारण शक्ति हो जाती है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत की पहली जो सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? जो सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन है भारत की पहली, किस राज्य में स्टार्ट की गई है? वो राजस्थान जो है। सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल है, जो राजस्थान में संचालित की गई है भारत की पहली। WHO के द्वारा हाल ही में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य संक्रामक रोगों को नियंत्रित करना है?
WHO के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए किस पहल का उद्देश्य संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए जो पहल स्टार्ट की गई है वो उसका नाम है वन हेल्थ। वन हेल्थ का उद्देश्य है पशुओं को, लोगों को एवं पर्यावरण को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। जो संक्रामक रोग है उनसे सुरक्षा, वन हेल्थ जो पहल है उसके तहत WHO के द्वारा स्टार्ट की गई ये पहल। हाल ही में किस राज्य ने सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो गुजरात जो राज्य है उसने सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। इस प्रोजेक्ट ने गुजरात को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे, चूँकि करंट स्पेसिफिक ज़्यादा थे इस साल के, जो नेक्स्ट सीक्वेंस का जो सेकंड वीडियो, चूँकि फर्स्ट है था, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम GK GS के जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनको टच करेंगे एक एक को, और ये 15 से 20 दिन की सीरीज़ होएगी। तो एग्ज़ाम के भी इतने ही दिन बचे हैं लगभग, तो हम कंप्लीट कवरेज कर लेंगे इम्पोर्टेंट बीच बीच में मैराथन भी लेके आएंगे। तो आई होप क्वेश्चंस को आपने अच्छे से डिस्कस किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि सीक्वेंस का फर्स्ट वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो जो 15 से 20 दिन की सीक्वेंस होगी